हलीमा मक्के शरीफ में आमेना खातून के घर से सरकार को लेके निकली। बोलो भाई। अंजुमन सनाए मुस्तफा के अराकीन अभी पानी और पूरी सब्जी बांट रहे थे। कोई बच्चा ऐसा भी होगा कि दो चार पूड़ियों को देख करके एक दो खाया होगा, एक दो को रखा होगा कि अम्मा के लिए लेके जाऊंगा। अरे बोलो ना भाई। और जब 4 बजे सुबह पहुंच करके दरवाजे पे दस्तक देगा, अम्मा दरवाजा खोलेगी, बेटे के हाथों में देखेगी बेटा है क्या? अम्मा तेरे लिए नबी के जश्न से पूड़ी और तरकारी लाया है। शिकमसैर होकर सोने वाली मां कुल्ला करेगी, कहेगी कि बेटा ला कई रोज से पेट में दर्द था, मेरा ईमान कहता है नबी के जश्न से जो तोहफा आया है वो सारी दवाइयां एक तरफ और ये तोहफा एक तरफ है। घर से बोलो। इसलिए कि निस्बत से शय मुमताज होती है। जब सरकार की महफिल से पूरी और सब्जी को निस्बत हो जाए, जब वो पूरी और सब्जी इस कदर पावरफुल हो जाए, तो आमेना खातून की गोद में जब हलीमा सादिया की गोद में जब सरकार आए होंगे तो हलीमा कितनी पावरफुल हुई होंगी। प्यार से बोल दो। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता कि आपके पावर का क्या कहना, आपकी उस ऊंटनी के पावर का क्या कहना। बस इतना है कि गोद में लिया हलीमा को, दिल में ख्याल पैदा हुआ दुनिया की सारी इबादत जो मैं करती हूं दुनिया में रह के, वो दुनिया के किसी भी कोने में रह के कर सकती हूं। नमाज कहीं भी पढ़ सकती हूं, रोजा कहीं भी रख सकती हूं, कुरान की तिलावत कहीं भी की जा सकती है, तस्बीह और तहलील कहीं भी हो सकती है। लेकिन एक इबादत जो सिवाय मक्का के दूसरी जगह नहीं, वो है तवाफे काबा। प्यार से बोल दो। जब आई हूं किस्मत से तो तवाफे काबा बगैर किए मक्का नहीं छोड़ूंगी। और मक्का में रहने वाला वो मुकद्दस घर रब का खाने काबा झुक झुक करके हलीमा को सलामी दे रहा है। हलीमा ने सोचा कि जाऊं खाने काबा का तवाफ करूं। तवाफ की नीयत से खाने काबा के करीब हो गई। आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप लोगों में कि जिन्होंने हज भी किया होगा या उम्रा किया होगा। दोनों में तवाफे काबा किया जाता है। और तवाफे काबा कैसे होता है ये हज करने वाला उम्रा करने वाला जानता है। लेकिन अक्सर लोग वो हैं जो नौजवान हैं, खास तौर पे वो उम्रा भी नहीं किए, तवाफ भी नहीं किए, तो वो सोच रहे होंगे तवाफ होता कैसे है। तो आओ ज़हन करीब करो, मैं 38 सेकंड के अंदर अंदर बता दूं। खाने काबा गोल है या चौकोर? प्यार से बोलो। 4 कोने हैं। एक कोने का नाम रुकने यमानी, मुल्के यमन इसी तरफ है। एक कोने का नाम रुकने इराकी, मुल्के इराक इसी तरफ है। एक कोने का नाम रुकने शामी, मुल्के शाम यानी सीरिया इसी तरफ है। और एक कोने का नाम रुकने अस्वद यानी जन्नत से लाया हुआ पत्थर हजरे अस्वद उसी कोने में। प्यार से बोल दो। अब तवाफ करने वाला जब तवाफ शुरू करता है, हुक्म है कि जाओ उस कोने में जिस कोने में पत्थर है, उस पत्थर को चूमो। सरकार भीड़ भाड़ में अगर न पहुंच सकूं तो हाथ से छुओ। सरकार इतनी भीड़ हो अगर हाथ भी न पहुंच सके तो जितनी दूरी पे जगह मिले वहीं पे खड़े होकर हाथ बढ़ा दो। खुदा ने उस पत्थर को आंख दिया है, पत्थर देख भी लेगा, पहचान भी लेगा। झूम के बोलो, मचल के देख भी लेगा और
बोलो भाई, देख भी लेगा और पहचान भी लेगा। चूम लिया, अब चूमने के बाद एक राउंड मारो, फिर चूमो, दूसरा राउंड मारो, फिर चूमो, तीसरा राउंड मारो, फिर चूमो, 7 चक्कर लगाओ, एक तवाफ। झूम के बोलो, मचल के बोलो। गौसे आजम तवाफ करने के लिए गए तो पहुंचे पत्थर के पास, चूमा, तवाफ शुरू। गरीब नवाज तवाफ करने के लिए गए, पत्थर के पास पहुंचे, चूमा, तवाफ शुरू। महबूब इलाही पत्थर के पास पहुंचे, चूमा, तवाफ शुरू। सिद्दीक़ अकबर गए तवाफ करने, पत्थर चूमा, तवाफ शुरू। उमर फारूक गए तवाफ करने, पत्थर चूमा, तवाफ शुरू। उस्मान गनी गए तवाफ करने, पत्थर चूमा, तवाफ शुरू। अली मुर्तजा शेर खुदा गए तवाफ करने, पत्थर चूमा, तवाफ शुरू। जो भी बंदा जाएगा तवाफ करने, पत्थर के पास पहुंचेगा, पत्थर को चूमेगा, फिर तवाफ शुरू करेगा। हलीमा ने भी सरकार को गोद में लिया, तवाफ की नीयत से पत्थर के पास पहुंचने की कोशिश की। अभी पत्थर के पास, रुकने अस्वद के पास करीब से करीब तर हो रही हैं, अचानक क्या देखा कि अपनी जगह से पत्थर निकला। झूम के, मचल के, हलीमा की गोद में रहने वाले सरकारे कायनात के लबों का बोसा लिया। जिस जगह से आया था उसी जगह जाके सेट हो गया। हलीमा अचंभे में पड़ गई। दुनिया का कोई भी बंदा तवाफ करता है तो पत्थर के पास आता है, मगर पत्थर, क्या बात है कि आज अपनी जगह से निकल आया। बोल, मेरी गोद में कौन? जैसे सवाल किया तो हलीमा को पत्थर ने जवाब दिया होगा, ओ हलीमा ये बता मैं कौन? हलीमा ने जवाब दिया होगा, तू जन्नत का पत्थर का तय हो गया, क्लियर हो गया, डिक्लेयर हो गया, मैं जन्नती। कहां तू जन्नती का बस मसला हल। स्कूल में पढ़ने वाले तलबा जब क्लासरूम में बैठे रहते हैं, टीचर आता है, सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। खानका में बैठने वाले मुरीद बैठे रहते हैं, पीर साहब आते हैं, मुरीद खड़े हो जाते हैं। तो सुन ले, मैं जन्नती पत्थर हूं और तेरी गोद में कोई और नहीं, मालिक के जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस माहौल पीछे वाले बोलो, कमाल है। मैं जन्नती कब नहीं हूं, मैं देवबंदी नहीं हूं, मैं वहाबी नहीं हूं, मैं जमाती नहीं हूं कि मालिक आ जाए और मैं बैठ के रहूं। मैं अदब वाला हूं। अरे प्यार से बोल दो, मैं अदब वाला हूं कि मैं जन्नती हूं। मुस्तफा मालिक के जन्नत हैं। जब मुस्तफा आ गए, अब मैं अपनी जगह पे नहीं रहा, बल्कि मैं निकला और निकल करके मैंने मुस्तफा जाने रहमत के लबों का बोसा ले लिया। वहीं से मिजाज मिल गया कि सुन्नियों, जब मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हो, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम पढ़ते हो, या नबी सलाम अलैक पढ़ते हो, या रसूल सलाम अलैक पढ़ते हो, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद पढ़ते हो, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद पढ़ते हो। कब पढ़ते हो? मिलाद शुरू होती है, जलसा शुरू होता है, नात सुनते हो, दुरूद पढ़ते हो, तकरीर सुनते हो, सुभान अल्लाह कहते हो, और जब इख्तिताम का वक्त आता है तो उलमा कहते हैं आखिरी वक्त है, सुन्नियों की महफिल में नबी आए होंगे, इसलिए अदब से खड़े हो जाओ और खड़े हो करके बता दो कि हम कोई और नहीं है, वो पत्थर जन्नती था, मालिक के जन्नत आ गए, पत्थर निकल पड़ा। कोई खड़ा होकर या नबी पढ़े या ना पढ़े उसके बारे में सोचना नहीं, जो नहीं पढ़ता वो समझे हम जन्नती हैं, इसलिए मालिक के जन्नत आ गए हैं तो हम पढ़ते रहेंगे। आला हजरत कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह।
सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दो भाई, हम रसूलुल्लाह के, बोलो ना भाई, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। झूम के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशाअल्लाह। यही तो पटना की तारीख है। मुझे अंदाजा हुआ और जलसों में 3 बजे के बाद बुलवा लेना ये बहुत कमाल का काम है, लेकिन पटना वालों से बुलवाना कोई कमाल का काम नहीं, बल्कि पटना के नौजवान तो ऐसे हैं कि मुकर्रिर नहीं बुलवाता है, नौजवान मुकर्रिर से बुलवाया करते हैं। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो। अब ज़हन करीब करो, रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम मर गए माज़ल्लाह, और जब मर गए ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल को मनाते हो, उनके आने की तारीख है, तो जाने की भी तो तारीख है, गम क्यों नहीं मनाते हो? वाह अजीब थ्योरी है आपकी। आप उनके जाने को देख रहे हैं, हम तो आने को देख रहे हैं भाई। अरे बोलिए ना, हम तो आने को देख रहे हैं। अच्छा भाई समझ में आया। ए बाबू जरा खड़ा हो, जरा सा खड़ा हो। कहां का रहने वाला? यहीं का रहने वाला। तेरी बहन की शादी हुई? हो गई, सुभान अल्लाह। ए कभी खड़ा रहो बाबू। 18 मार्च 2024 को इसकी बहन की शादी हुई। सुबह सवेरे 10 बजे नौशा बनकर इसका दूल्हा भाई आया। मान लो, अरे बोलो ना भाई, मान लो, अरे प्यार से बोलो ना, मान लो। सुबह सवेरे 10 बजे आया। माशाअल्लाह। ये देखिए, खड़े हो जाइए, हजरत का इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। मंगल तालाब के वली अहद शहजादे आली मर्तबत पीर तरीक़त हजरत मौलाना सैयद मुजीबुल हक साहब क़िबला इमादी तशरीफ ले आए हैं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खानकाहे इमादिया मंगल तालाब, शहजादे रईसुल मशाइख हजरत सैयद मुजीबुल हक साहब इमादी। बात सुना रही हमारी? अब ये बच्चा 10 बजे बारात आई, निकाह हुआ। बात सुना रही? प्रैक्टिकल निकाह हुआ। निकाह के बाद नाश्ता खाना, 4 बजे इनकी हमशीरा इनकी बहन को लेकर इनका दूल्हा भाई चला गया। आना भी उसी दिन, जाना भी, अरे बोलो ना भाई, आना भी उसी दिन, अरे बोलो ना, जाना भी उसी दिन। आना और जाना एक ही तारीख में। हजरात, जब आना और जाना एक ही तारीख में है, तो अब 1 हफ्ते के बाद इनके दूल्हा भाई इनके घर यानी ससुराल आए। इनकी अम्मी ने मुर्ग का इंतजाम किया, खाना वगैरह बनाया, खुशियां फैली। अड़ोस पड़ोस की औरतें कहने लगी, बुबू आज इतना खुश क्यों? का दामाद आए हैं। अरे दामाद जब आए थे तो उसी दिन तो गए भी थे, तूने आने का एतबार कर लिया, जाने का एतबार नहीं। तो इनकी अम्मी ने बरजस्ता अपने अगल बगल की औरतों के दामन को पकड़ा और कहा, नादान, खबरदार मेरी बेटी और मेरे दामाद के जाने का जिक्र मत करना। मेरा दामाद रहमत बनकर आया था, जो मेरे घर में 24 साल से बेटी बैठकर थी, उसकी हाथ की हथेली को मेहंदी से रंगीन करने के वाला कोई नहीं था। 18 जगह से रिश्ते आए, लेकिन रिश्तों का मामला ऐसा, आने वाला मेरी बेटी को पसंद तो कर लेता, लेकिन पसंद के साथ साथ फरमाइश करता, 5 लाख नकदी चाहिए, तो मैं रिजेक्ट कर देती। कोई पसंद कर लेता
मगर लाखों रुपए का सोफा मांगता, मैं रिजेक्ट कर देती। मगर ये आने वाला इतना प्यारा आया, इतना लाडला आया, इतना निराला आया, उसने आने के बाद मेरे घर में रहमत का ऐसा साया डाला। कहा कि मैं जानता हूं कि आप लोग गरीब हैं, मुझे आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कि बेटी को मुस्तफा ने पसंद फरमाया है। बेटी जब बहू बनकर किसी के घर पे कदम रख देती है तो अकेला उसका कदम नहीं होता, रहमतों का खजाना उतर जाता है, बरकतों का गंजीना उतर जाता है। मेरी बेटी को दुल्हन बना के जब ले गया था तो राहत की सांस मैंने ली थी, मुझको आराम मिला था। अब मैं इसके आने के बाद जाने का एतबार नहीं करती, आने का एतबार करूंगी। जब जब मेरा दामाद आएगा तब तक घर को सजाऊंगी, जब जब दामाद आएगा पुलाव बनाऊंगी, जब जब दामाद आएगा बिरयानी बनाऊंगी, इसलिए कि आने वाला रहमतें उतार के गया है, बरकतें उतार के गया है। मुझे कह लेने दो पटना वालों, रसूल का कलमा पढ़ने वाला दामाद बन करके चला जाए जिस घर में, तो बरकतें रहमतें उस घर में उतर जाएं। बेटी की हथेली को मेहंदी से रंगीन कर दिया जाए। तो जब कलमा पढ़ने वाले के आने का इतना एतबार है तो आमिना का बेटा ऐसे दौर में दुनिया में आया था कि जब दुनिया में बेटियों को जिंदा मारा जाता था, जब दुनिया में बापा का अदब नहीं होता था, जब दुनिया में बुतों की पूजा हुआ करती थी, जब दुनिया में अमीर गरीब को कुचला करता था, मुस्तफा रहमत बनकर आए थे। उनका आना था, पूरी दुनिया में रहमतें छा गई थी, बरकतें छा गई थी। इसलिए जाने का एतबार नहीं, आने का एतबार है। नबी आए हैं, नात पढ़ेंगे, जमीन पे रहेंगे तब भी पढ़ेंगे, और जब सुन्नी मर के कब्र में जाएगा, मुस्तफा कब्र में आएंगे तो वहां नात पढ़कर आला हजरत की जबान में कहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे। झूम के बोलो। वक्त बहुत कम है, कम वक्त में बातें बहुत करनी है। अरे बोलो भाई, कम वक्त में अब आप ही बात कीजिएगा तो हम कैसे बात करेंगे? हमको बात करने दीजिए ना। आमी बोलबो अपनी सुनबेन। अरे बात से मार रही है, যদি আপনি বলবেন তো আমি কি বলবো? আমাকে বলবার জন্য এখানে ডাকা হয়েছে, আমি বলবো, আপনি চুপ থাকুন। अरे प्यार से बोलिए ना भाई, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा खुदा के प्यारे हैं। बोलो भाई मेरे मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा, प्यार से बोलो खुदा के प्यारे हैं। आपका भी कोई प्यारा है? अरे बोलिए, नहीं है? है। आपका प्यारा आपका बच्चा है, आपका प्यारा आपकी बच्ची है। अरे बोलिए ना। अगर आपके अब्बू अम्मी हैं तो आपके प्यारे अब्बू अम्मी हैं, अगर आपकी बीवी है तो बोलिए। इसमें शर्म की क्या बात है? शर्म की क्या बात? बंदा शर्माता, बीवी को प्यारी बोल दे। अरे अम्मा नहीं सुन रही, बोलना भाई, डरता क्यों? अम्मा सुनेंगी तो बिगड़ेंगी। यहां बोलो। हजरात, कोई ना कोई प्यारा होता है, और जो प्यारा होता है वो लाडला होता है, जो प्यारा होता है वो निराला होता है। अब प्यारे को बाबू कहा जाता है, मुन्ना कहा जाता है, लाडला कहा जाता है, नाम लेके नहीं पुकारा जाता है। आइए एग्जाम्पल देता हूं। भैया खड़े हो जाइए। आपके बेटे हैं? बोलिए ना भाई, कितने बेटे हैं? एक बैठ जाइए। आपके? खड़े होइए। ए भैया, दो बेटे वाले खड़े होइए। बड़े बेटे का नाम मोहम्मद इकबाल, दूसरे का नाम आमिर। हजरात सुनिए तवज्जो के साथ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों सुनो। जब जब तुम काम काज के लिए घर से बाहर जाओ, वापस आओ तो खाली हाथ मत आओ, कुछ ना कुछ लेकर आओ। इसलिए कि घर के बच्चे इंतजार करते हैं कि पापा आएंगे तो कुछ ना कुछ मिठाई लाएंगे। अरे बोलो ना भाई। अब हमारे ये भाई ड्यूटी करके आए पटना से,
1 किलो रसगुल्ला का डब्बा लिया। जैसे पहुंचे दरवाजे पर, वैसे ही बड़े बेटे को आवाज दिया, इकबाल अब्बा हाजिर हो। डब्बा खोला, रसगुल्ला निकाल करके दिया, बड़े बेटे को दे दिया। अब बारी छोटे की है, नाम आमिर है मगर पुकारते हैं बाबू। अरे कहां है? ए मेरा लाडला, अरे आता क्यों नहीं? अब्बू आ रहा हूं। अरे मुन्ना जल्दी आ। मैंने पकड़ा, भाई साहब छोटे बेटे का नाम है कि नहीं? कहा है। क्या नाम है? का आमिर नाम है। तो नाम लेके क्यों नहीं पुकारते? बड़े को इकबाल का, छोटे को बाबू क्यों कहा? फौरन भाई साहब बोल पड़े, मौलाना आप समझेंगे नहीं, वो भी बेटा ये भी बेटा, मगर ये बेटा बड़ा प्यारा बेटा है, लाडला बेटा है, गुलगुल्ला बेटा है। और जो प्यारा होता है उसका नाम नहीं लिया जाता, मोहब्बत की बोली बोली जाती है, प्यार की बोली बोली जाती है। अगर इस बात को आपने समझ लिया तो बैठिए। इस बात को अगर समझ लिया तो उलमा गवाह हैं। कुरान पाक की तिलावत आप भी करते हैं, कुरान पाक की तिलावत उलमा भी करते हैं, मदारिस इस्लामिया के तलबा भी हैं। अगर मेरी बात पे यकीन हो तो कल सुबह जाना, बिस्मिल्लाह के बा से लेके वन्नास के सीन तक पूरे 30 पारे को कई रोज लगे तो पढ़ लेना। 114 सूरतों की तिलावत कर लेना, 6666 आयतों की तिलावत कर लेना। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबियों को खुदावंद कुद्दूस ने दुनिया में भेजा है, उनमें से 5 नबियों का जिक्र कुरान में आया है। परवरदिगार आलम ने किस नबी को उनके जमाने में किस बात का हुक्म दिया था, उसका जिक्र जब कुरान में अल्लाह ने किया तो नाम ले लेकर के किया। मसलन आइए मैं आपको कुरान पढ़ कर सुनाता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब खुदा ने पुकारा था तो नाम लेकर पुकारा था, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब खुदा ने पुकारा था तो नाम लेकर पुकारा था, या इब्राहिम आरिद अन हाज़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब खुदा ने पुकारा था तो नाम लेकर पुकारा था, या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन नास। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब खुदा ने पुकारा था तो नाम लेकर पुकारा था, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को जब खुदा ने पुकारा था तो नाम लेकर पुकारा था, या यहया खुज़िल किताबा बिकुव्वा। ये कुरान पढ़ते चले जाओ, नबियों का जिक्र होता जा रहा है, खुदावंद कुद्दूस पुकार रहा है, नाम ले लेके पुकार रहा है। हजरत आदम को या आदम कह के, हजरत इब्राहिम को या इब्राहिम कहकर, हजरत मूसा को या मूसा कहकर, हजरत आदम को या आदम कहकर, हजरत यहया को या यहया कहकर, हजरत ज़करिया को या ज़करिया कहकर। हजरत मगर पूरा कुरान पढ़ जाओ, बिस्मिल्लाह के बा से लेके वन्नास के सीन तक पूरे 30 पारे पढ़ जाओ, 114 सूरतों की तिलावत कर डालो, 6666 आयतों को पढ़ डालो। एक जगह नहीं, अनेक जगह पे मेरे खुदा ने मेरे मुस्तफा जाने रहमत को पुकारा है, मगर कहीं पे भी आप दिखा नहीं सकते कि और नबियों की तरह मेरे खुदा ने पूरे कुरान में कहीं पे भी मेरे सरकार को या मोहम्मद कहा हो। नहीं नहीं, या मोहम्मद नहीं कहा, बल्कि जब भी कहा या अय्युहन नबी कहा, या अय्युहर रसूल कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। इसीलिए तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत पुकार उठे और कलम उठाकर तहरीर फरमाया, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरों कलामों बका की कसम। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मुकर्रम, बात मेरी समझ में आ रही है आपको? मैं आपके नबी की तारीफ कर रहा हूं, अपने रसूल की तारीफ कर रहा हूं। मेरे रसूल खुदा की बारगाह से किस कदर अज़मत वाले हैं, जिसका शुमार न आप कर सकते हैं, न मैं कर सकता हूं, न दुनिया की कोई ताकत कर सकती है। अरे झूम के बोलो ना भाई, प्यार से सुभान अल्लाह बोलो, मचल के बोलो। आओ एक चीज और मैं आपके सामने पेश करूं, चूंकि वक्त बहुत कम है। कितना वक्त हुआ? 4 मिनट बाकी हजरात, बस 9 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म कर, 9 मिनट में वक्त हो चुका है हजरात। 9 मिनट में बहुत सारी बातें बता दूं आपको। अरे बोलिए ना भाई, बहुत सारी बातें बता दूं आपको हजरात। ये बात आप सुनिए, जिससे जिसको ज्यादा मोहब्बत होती है वो उससे बार बार मिलता है। अरे बोलिए ना जी, वो उससे
बार बार मिलता है। मैं 2018 में आया था खानकाह अहमदिया, और जब यहाँ पहुंचा 6:15 बजे शाम में मगरिब की नमाज पढ़ी तो मुझे फिक्र लायक हुई कि मैं जाऊं हजरत से मुलाकात करूं। जब पहुंचा तो पता चला कि हजरत नहीं उम्रा में गए। वो हजरत साहिबजादे ने वेलकम किया, इस्तकबाल किया, दुआएं दी। अगर मुझे और 2-4 रोज रहने का मौका मिल जाए तो मैं कल सुबह भी जाऊं, कल शाम भी जाऊं, परसों भी जाऊं। अब इनसे कोई पूछे हजरत ये कलकत्ते का बरकाती इतना आता क्यों है, तो हजरत का एक ही जवाब होगा, रहते तो बहुत लोग हैं मगर आता वही है बहुत ज्यादा जिसको दिली उनसियत होती है, कल्बी लगाव होता है। कोई हफ्ते में एक दिन जाता मिलने, कोई महीने में एक दिन जाता मिलने, कोई साल में एक दिन जाता मिलने, कोई सुबह जाता है शाम जाता है, मगर ज्यादा जाने से समझ में आया कि ज्यादा लगाव है, ज्यादा कुर्बत है। हजरात अगर आपको ये बात मालूम हो गई है तब तवज्जो हाजिर कीजिए, मेरे रसूल जिंदा हैं। आइए इस बात को मैं आपके सामने पेश करूंगा और पेश करके मेरे रसूल की बारगाह में चलो। ऐ मुसलमानों, नबी की बारगाह में चलो। हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम लाने वाले फरिश्ता हैं और तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक जितने नबियों के पास पैगाम खुदा ने भेजा सबके पास जिब्राइल लेकर आए, और मेरे रसूल के पास भी जो पैगाम लेकर आए वही जिब्राइल लेकर के आए। मगर तमाम नबियों का मकाम देखो और मेरे रसूल का मकाम देखो, खुदा की बारगाह में कितनी अजमत वाला है। तवज्जो हाजिर करो, जब मैं किताब का मुताला करता हूँ तो ये बात मेरे सामने आती है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास टोटल 12 मरतबा हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास टोटल 3 मरतबा हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए पूरी जिंदगी में। और आगे बढ़ो, हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास टोटल 50 मरतबा तशरीफ लाए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम। और आगे बढ़ो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 42 मरतबा तशरीफ लाए, हजरत इस्माइल के पास 4 मरतबा तशरीफ लाए, हजरत मूसा के पास 400 मरतबा तशरीफ लाए, हजरत ईसा के पास 10 मरतबा तशरीफ लाए, हजरत याकूब के पास 5 मरतबा तशरीफ लाए, हजरत यूसुफ के पास 2 मरतबा तशरीफ लाए, हजरत दाऊद के पास 21 मरतबा तशरीफ लाए। ये आपने सुन लिया। जब आपने सुन लिया तब तवज्जो हाजिर करो, वो जिब्राइल 12 मरतबा आदम के पास, इदरीस के पास 3 मरतबा, हजरत नूह के पास 50 मरतबा, हजरत इब्राहिम के पास 42 मरतबा, हजरत इस्माइल के पास 4 मरतबा, हजरत मूसा के पास 400 मरतबा, हजरत ईसा के पास 10 मरतबा, हजरत याकूब के पास 5 मरतबा, हजरत यूसुफ के पास 2 मरतबा, हजरत दाऊद के पास 21 मरतबा। लेकिन जब बारी आई नबियों के इमाम की, जब बारी आई रसूलों के सुल्तान की, बोलो प्यार से, जब बारी आई आमेना के लख्ते जिगर की, जब बारी आई अब्दुल्ला के नूरे नजर की, जब बारी आई आपके और मेरे रसूल की, 1 मरतबा नहीं, 100 मरतबा नहीं, 1000 मरतबा नहीं, किताबों में आता है 24,000 मरतबा मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। 24,000 मरतबा तशरीफ ला रहे हैं। आला हजरत लिखते हैं, तेरा मसनद नाज अर्श बरी, तेरा महरम राज रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिस्र नहीं है खुदा की कसम। हजरात ये वो मुस्तफ़ा है, अल्लाह अल्लाह पैदा हुए। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए। ए भाई जरा सा 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट में खत्म कराओ। 2 मिनट भैया, 2 मिनट में। हजरात 2 मिनट सुन लीजिए। ये प्यारे मुस्तफ़ा हैं, पैदा हुए 7वें दिन हजरत हलीमा आई, गोद में लेकर के निकली। 5 साल के सरकार हुए, हजरत हलीमा वापस लाकर आमेना खातून के हवाले कर गई। सरकार की उम्र 6 बरस की हुई। आमेना खातून अम्मी जान का इंतकाल हो गया। सरकार 8 बरस के हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दादा जान का इंतकाल हो गया। 12 साल की उम्र है सरकार की। चाचा अबू तालिब के साथ में मुल्क शाम के लिए सफर तिजारत में निकल गए। 25 बरस के सरकार हो गए। पहली शादी हजरत खदीजतुल कुबरा से सरकार
कर रहे हैं। 30 बरस के सरकार हो गए, पूरा मक्का बैठा और बैठ करके सरकार को अल अमीन अस-सादिक का खिताब दे रहा है। 35 बरस के मुस्तफा हो गए, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा को अपने चचा जान के घर से अपनी किफालत में ले लिया। 40 बरस के सरकार हो गए, कुरान पाक का नुज़ूल शुरू हुआ और उसी 40 बरस की उम्र में सरकार ने गारे हिरा से निकल करके अपने नबी होने का ऐलान किया। अल्लाह अल्लाह 35 बरस के हो गए, मुस्तफा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 45 बरस के हो गए। 5 बरस में मक्के के हालात बदल गए, जुल्म सितम का पहाड़ सहाबा पर तोड़ा जाने लगा। मेरे सरकार ने हबशा की तरफ सहाबा को हिजरत का हुक्म दे दिया। 50 बरस के हो गए सरकार, हजरत खदीजतुल कुबरा पहली बीवी का इंतकाल हो गया। 53 बरस के हो गए सरकार, खुदा ने हुक्म दिया मक्का छोड़ो, मदीने शरीफ के लिए हिजरत कर जाओ। 55 बरस के हो गए सरकार, पहली जंग लड़ी गई मदीनतुल मुनव्वरा में, जंग बद्र। 56 बरस के हो गए, मैदान ओहद में जंग ओहद लड़ी गई। 58 बरस के हो गए, मैदान खंदक में खंदक की लड़ाई लड़ी गई। 59 बरस के हो गए, सुलह हुदैबिया कायम हुई। अल्लाह अल्लाह 60 बरस के हो गए, जंग हौनैन लड़ी गई। 62 बरस के हो गए, हज्जतुल वेदा के मौके पर सरकार पहुंचे और आपने खुतबा दिया। 63 बरस के हो गए सरकार, खुदा का हुक्म था महबूब जो भी किया है दुनिया में उसको आना है। अब मैं मलकुल मौत को भेज रहा हूं, मलकुल मौत आए, सरकार की रूह को निकाला। निकालने के बाद अब मलकुल मौत परेशान, या अल्लाह तेरे महबूब की रूह है, अब कहां पे रखूं? रब ने फरमाया सिज्जीन में रखते हो, बदों की रूह को दूसरी जगह रखते हो, मेरे महबूब से जो मकाम आला हो, जो मकाम अरफा हो, वहां जाकर महबूब की रूह को रख दो। अल्लाह अल्लाह मलकुल मौत ने यहाँ देखा तो मकाम पाया छोटा, वहां देखा मकाम पाया छोटा, इधर गए मकाम पाया छोटा, उधर गए मकाम पाया छोटा। फैसला किया अल्लाह बता कोई जगह कोई मकाम तेरे महबूब से बुलंदो बाला नहीं, कहां रखो? जवाब मिला जब कोई मकाम बुलंदो बाला नहीं तो जहां से निकाला था वहीं पे रख दे। मलकुल मौत ने मुस्तफा जाने रहमत की रूह पाक को जिसमें रसूल में रख दिया। अब रसूल जैसे चलते फिरते जिंदा थे, कब्र अनवर में वैसे ही जिंदा है।